अस्सलाम वालेकुम वीज़ा मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब बजाज का सलाम है। एक बड़ी क्यूरी है जी, क्या यूके का वीज़ा जो है वो स्पाउस वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है? कल भी मैंने एक वीडियो बताई है, अनफॉर्चुनेटली ज़रा थोड़ा वॉइस का इशू आ रहा था। देखें 3-4 वीज़ा है इस वक्त अगर आप यूके जाना चाहते हैं। एक स्टूडेंट वीज़ा है, आप स्टूडेंट वीज़ा में अप्लाई करते हैं, पैसे आपके पास होने चाहिए 50-60 लाख रुपए, आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा सकते हैं। वो सिर्फ स्टूडेंट ही जा सकते हैं ना, जो पढ़े लिखे हैं, जो ग्रेजुएट है, मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं वो खाली जा सकते हैं। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप स्टडी के लिए अगर जा रहे हैं तो आप अपने साथ एक डिपेंडेंट ले जा सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा वीज़ा आपके पास है विज़िट वीज़ा। विज़िट वीज़ा में तो आप खाली घूमने के लिए जा रहे हैं, उसमें तो आप किसी को साथ नहीं ले जा सकते। नंबर 3 है वर्क वीज़ा। वर्क अगर आपके पास अलाउड है तो अपने साथ आप स्पाउस वीज़ा कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर 4 पे PSW है, वहाँ पे रहने वालों के लिए जो ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं, PSW वीज़ा। लेट अस नॉट डिस्कस अबाउट PSW, बाकी हम 3 वीज़ा को काउंट करते हैं। विज़िट वीज़ा को भी अगर आप जाना चाह रहे हैं वैसे ही तो आप जा सकते हैं। 2 वीज़ा आपके पास है, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं या स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं। देखें एक चीज़ बड़ा क्लियरली आपको बता दूँ, करंटली जो है हाउस ऑफ कॉमन्स को जो है एक उनके होम डिपार्टमेंट की जानिब से ये एक सजेशन दी गई है, क्योंकि यूके में इलेक्शन आ रहे हैं, प्रॉपरली उसको ताकि उनकी लोकल मार्केट सेफ गार्ड हो जाए। सजेशन ये दी गई है कि किसी तरह ये जो डिपेंडेंट वीज़ा है या स्पाउस वीज़ा है कि एक बंदा काम करने के लिए आता है और 7-6 डिपेंडेंट ले जाता है, इसको लिमिट कर दिया जाए सिर्फ एक बंदे तक। ठीक हो गया। नंबर 2, स्टूडेंट वीज़ा अगर मिलता है तो सिर्फ रसल ग्रुप जो है वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं खाली वो स्टूडेंट वीज़ा दे सकती हैं। स्पाउस वीज़ा ओवरऑल जो अभी तक रिकमेंडेशंस आई हुई है, ये स्पाउस वीज़ा हुआ कि एक बंदा जा रहा है और 7 डिपेंडेंट साथ जोड़ रहा है। ठीक हो गया। इस सजेशन के मुताबिक तो इसको क्लोज करना है अगर ये बिल बन गया और ये लॉ बन गया, लेकिन अभी तक ना ये बिल पास हुआ है क्योंकि अपर हाउस में बिल है, और ना ये लॉ बना है। और अगर ये लॉ बनता भी है तो ये अप्रैल में बनेगा या अक्टूबर में बनेगा। ओवरऑल अगर आपको मार्केट से सर्विसेज चाहिए तो या तो आप यूके में विजिट वीज़ा के लिए जा सकते हैं या आप यूके में जा सकते हैं वर्क वीज़ा के लिए। आपको मार्केट से वर्क परमिट मिलता है 21,000 पाउंड का, आपको 21,000 पाउंड पे करना है। ठीक हो गया। 21,000 पाउंड्स पे करने हैं। उसके साथ साथ आपको जो है आपका आइल्स 4.5 लाजमी होना चाहिए। इस वर्क परमिट पे आपके पास एक ऑफर लेटर होता है यूके के किसी भी कंपनी से, आप वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं, लेकिन ये 5 साल का वर्क परमिट होता है। नॉर्मली जो मार्केट से वर्क परमिट मिलते हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि प्रॉपर वहाँ से किसी एक ही कंपनी की तरफ से ऑफर हो, वहीं पर आप जाके काम करें। मे बी वो लेटर साथ लगा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि उसी कंपनी में नौकरी मिले। आप वहाँ पे जा सकते हैं, वो उस कंपनी की जॉब आपको गारंटीड नहीं होती, लेकिन आप बाकी काम ढूंढ सकते हैं। 5 साल का वर्क वीज़ा होता है, आप जाके काम ढूंढ सकते हैं। काम करने के बाद आप जो है वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। 5 साल तक आपको वहाँ से कोई नहीं निकालेगा, वर्क वीज़ा आपके पास अवेलेबल होगा। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जब आपके पास कंफर्म वहाँ पे जॉब नहीं होती तो फिर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मेरी एडवाइस है कि आप स्पाउस वीज़ा साथ अप्लाई नहीं करते, क्योंकि आपकी खुद वहाँ पे भी अर्निंग का नहीं पता आप कैसे अर्निंग कर रहे हैं। तो आप साथ किसी डिपेंडेंट को भी ले जाए तो उनको कैसे आप जो है सेटल करेंगे, क्योंकि काम करना तो सिर्फ आपका अलाउड होगा। ठीक हो गया। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मुझे डिफरेंट वर्क परमिट के लिए कॉल आती है। जो वर्क परमिट के लोग हैं वो अब सिंगल सोलो जा सकते हैं, सोलो जाएंगे, काम ढूंढेंगे, काम मिल गया, उसके बाद स्पाउस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये आप वहाँ पे वर्क परमिट में अलाउड है। और फिर स्पाउस वीज़ा की जो भी फॉर्मेलिटीज़ है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो भी एक प्रॉपर स्पाउस वीज़ा आपको अप्लाई करना पड़ता है। डेट्स अनदर थिंग। लेकिन करंटली अगर आप जा रहे हैं एज वर्क वीज़ा पे तो फिर आपको अकेले जाना है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं तो स्टूडेंट वीज़ा पे आप ऐसा कर सकते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा पे बशर्ते कि आपके पास अच्छे खासे पैसे मौजूद हैं, क्योंकि उसमें तो फिर आप डिपेंडेंट ले जाएँ तो आपके जहन में होता है जी आपको यूनिवर्सिटी ने एकोमोडेशन देनी है या नहीं देनी, या कितने पैसे आपके पास मौजूद हैं कि आपने एकोमोडेट भी अपने आप को जाके करना है। मास्टर्स के लिए अगर आप जाना चाहते हैं या हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो फिर अपने साथ डिपेंडेंट ले जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट वीज़ा। क्या वहाँ पे रह के स्टूडेंट के लिए रहेंगे और आपके डिपेंडेंट जो है ये बंदा जो भी बंदा है वो रहेगा। तो ये 2 अलग अलग जो है आपके पास एक कैटेगरीज हैं। इस कैटेगरीज को अक्सर लोग मिक्स कर जाते हैं। नॉर्मली जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ वर्क परमिट की मौजूद हैं वो सिंपल क्लियर कट है कि एक बंदा जा सकता है, उसने जाके काम करना है, सिंपल बिल्कुल नैरो डाउन कर दें। और यहाँ पे भी नैरो डाउन कर दें कि जो ऑफर लेटर आपको लगा होता है ज़रूरी नहीं है कि वही कंपनी आपको ऑफर जो है जॉब प्रोवाइड कर दे जाते साथ ही, हो सकता है आपको किसी और कंपनी में जाके जॉब ढूंढनी पड़े। ये 50-50 चांस होता है। नॉर्मली मार्केट में अगर आप 21,000 पाउंड पे करके वर्क परमिट लेते हैं तो उसमें ये नहीं होता कि जॉब गारंटीड, आपको खाली वर्क परमिट गारंटीड होता है। उसका एक प्रोसेस ही होता है कि 15 लाख रुपए आपको शुरू में देना होता है, और उसके बाद जो है आप जहाँ से वर्क परमिट लेते हैं आपको 15 लाख शुरू में देके विद स्टाम्प पेपर आप पेमेंट देते हैं, जिसमें लिखा होता है कि जी अगर आपका वीज़ा ना लगा तो आपको पैसे रिफंड होंगे। बाकी जो अमाउंट है वो उसका पहले से बैंक ड्राफ्ट बना लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, और जैसे ही आपका वीज़ा आता है आपने फ्लाई करना होता है तो वो बैंक ड्राफ्ट आप उस एजेंट को या कंसल्टेंट के हवाले कर देते हैं जो कि आपको वर्क परमिट मैनेज करके दे रहा होता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफ़िज़।